सुबह के 8 बज गए। तुम अभी उठे और दुनिया के कुछ लोग जो 6 बजे उठे थे उन्होंने पहले ही 2 घंटे काम कर लिया। कसरत हो गई, नाश्ता हो गया, दिन की योजना बन गई और वो लोग अभी उस काम पर बैठे हैं जो उनकी जिंदगी बदलेगा। जबकि तुम अभी फोन उठा रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो और सोच रहे हो चाय पहले या नहाना पहले। यार ये दौड़ नहीं है, लेकिन अगर होती तो तुम पहले ही 2 घंटे पीछे होते। हर रोज 365 दिन। मेरा नाम है नेपोलियन हिल और आज मैं तुमसे वो बात करूंगा जो कोई नहीं करता, सुबह 6 बजे उठने की बात। लेकिन यह कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, यह तुम्हारी असली जिंदगी है, तुम्हारा असली दिन, तुम्हारी असली परेशानियां और उनका एक असली हल। पूरा वीडियो देखना और अभी कमेंट में लिखो आज तुम किस वक्त उठे। यार मैं तुम्हारी एक पूरी सुबह बताता हूँ और तुम बताओ कितना मिलता है। अलार्म बजा 6 बजे, स्नूज 6:30 स्नूज। 7 बजे ये आखिरी बार। 7:30 आंखें खुली, फोन उठाया, इंस्टाग्राम कोई सफर पर गया है, किसी को तरक्की मिली, कोई नई गाड़ी ले आया, व्हाट्सएप घर के ग्रुप में 47 संदेश, दोस्त ने कुछ भेजा। अब 7:50 हो गए। बाथरूम में भागे, नाश्ता आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे। घर से निकले 8:45 पर। दफ्तर पहुंचे थोड़ा देरी से, थोड़ा तनाव में। दिन भर वही काम, वही बैठ के, वही संदेश। शाम को घर आए थके हुए, सोफा, फोन, रीलें। रात के 11 बजे सोचा यार आज भी कुछ नहीं हुआ। रात के 1 बजे सोए, कल से पक्का 6 बजे उठूंगा। यार ये कल कब आएगा? कमेंट में बताओ 10 में से कितना मिला। लिखो एक संख्या। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो सुबह 6 बजे उठने वाले कर चुके होते हैं। जब तुम 8 बजे उठ रहे होते हो, 6 बजे वो उठे, पानी पिया, 6:10 बाहर निकले, सैर या कसरत, ठंडी हवा, शांत सड़क, कोई जाम नहीं, कोई शोर नहीं। 6:40 वापस आए, नहाए, 7 बजे नाश्ता, बैठकर शांति से 7:15 से 8 बजे तक वो 45 मिनट जिसमें उन्होंने वो किया जो उनके सपनों के लिए है। कोई पढ़ाई, कोई हुनर, कोई लिखना, कोई योजना। 8 बजे घर से निकले, समय पर, आराम से। और जब वो दफ्तर पहुंचे उनका दिन पहले से उपयोगी था, उनका मन पहले से अच्छा था, उनका दिमाग पहले से साफ था। जबकि तुम अभी चाय ढूंढ रहे थे। यार ये आगे की बढ़त है। हर रोज 2 घंटे की वह बढ़त जो उन्हें तुमसे आगे रखती है। हर दिन, हर हफ्ते, हर साल। कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी यह सोचा कि जब तुम सो रहे होते हो कोई तुम्हारे सपनों पर काम कर रहा होता है? लिखो हाँ या नहीं। यार एक और नज़ारा जो इंडिया में खास तौर पर होती है। तुम्हारे घर में रात के 11 बजे पूरा घर जाग रहा है। पापा टीवी पर खबरें देख रहे हैं, आवाज थोड़ी ज्यादा है। मम्मी रसोई में है, तुम कमरे में फोन पर। 12 बजे आखिरकार सब सोए और सुबह 8 बजे सब उठे। यार ये तुम्हारा तरीका नहीं है, ये तुम्हारे घर का तरीका है। तुम उसी में ढले हुए हो बचपन से। लेकिन एक सवाल, क्या तुम्हारे पापा ने वो जिंदगी जी जो वो जीना चाहते थे? क्या घर में पैसों के मामले में सब ठीक है? क्या तुम वही जिंदगी चाहते हो? अगर नहीं तो तुम्हें वो तरीका तोड़ना होगा और वो तरीका तोड़ना सुबह 6 बजे से शुरू होता है। तुम पहले हो सकते हो अपने घर में जो अलग करे, जो उठे जब सब सो रहे हों, जो काम करे जब सब आराम कर रहे हों। और इस फैसले से तुम्हारी जिंदगी उनसे अलग होगी। कमेंट में बताओ क्या तुम्हारे घर में भी यही रात को देर से सोने का आदत है? लिखो हाँ या नहीं। यार अब मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम है सुरेश, लखनऊ में रहता है, 27 साल, तनख्वाह थी 30,000 रुपए, निजी कंपनी। 2022 तक वही दिनचर्या, रात को 12 बजे सोना, सुबह 8 बजे उठना, हर रोज थका हुआ, हर रोज परेशान। घर में एमी थी, भविष्य अनिश्चित था। एक दिन उसके एक बड़े साथी ने कहा, सुरेश तू 6 बजे उठना शुरू कर, बस वो 1 घंटा खुद को दे। सुरेश ने सोचा यह क्या होगा, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन अलार्म बजा 6 बजे, उठे, 5 मिनट में वापस सो गए। दूसरे दिन उठे, बाथरूम गए, वापस नहीं सोए। तीसरे दिन उठे, सैर पर गए। 1 हफ्ते बाद आदत बनने लगी। उस 1 घंटे में सुरेश ने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। 3 महीने बाद उसे पहला ग्राहक मिला, 8,000 रुपए का काम। 6 महीने बाद हर महीने 20,000 रुपए अलग से आने लगे। 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी। आज वो घर से 70,000 रुपए से ज्यादा हर महीने कमाता है। वही सुरेश, वही लखनऊ, वही 24 घंटे, बस सुबह का 1 घंटा अलग था। यार ये जादू नहीं है,
यह हिसाब है। 1 घंटा गुना 365 दिन इक्वल्स 365 घंटे। 365 घंटे में कुछ भी बनाना होता है। कमेंट में बताओ तुम्हारे पास वो 1 घंटा है, क्या तुम उसे इस्तेमाल करोगे? लिखो हाँ मैं करूंगा। यार अब एक और मिलती जुलती बात, तुम जानते हो इंडिया में सबसे आम बहाना क्या है? यार नींद पूरी नहीं होती, रात को देर से सोता हूँ तो सुबह जल्दी कैसे उठूं? यार मैं तुमसे पूछता हूँ, रात को देर से क्यों सोते हो? नेटफ्लिक्स था, रीलें देख रहा था, दोस्तों से बात हो रही थी, बस ऐसे ही हो गया। यार तुम रात को उन चीजों पर 2-3 घंटे दे रहे हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, और सुबह उन घंटों के लिए नहीं उठ पाते जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। ये लेन देन कैसा है? नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड वीएस अपने भविष्य के लिए 1 घंटा, रीलें स्क्रॉल करना वीएस एक हुनर सीखना, रात को बेकार की बातें वर्सेस सुबह खुद के साथ 30 मिनट। तुम खुद यह चुन रहे हो हर रात, और वो चॉइस तुम्हारी जिंदगी बना रही है या बर्बाद कर रही है। कमेंट में ईमानदारी से बताओ, रात को तुम्हारे कितने घंटे फोन नेटफ्लिक्स पर जाते हैं? लिखो। यार अब विज्ञान की बात, सीधी बात, उबाऊ नहीं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल उच्चतम पर होता है। कोर्टिसोल तुम्हारी कुदरती ताकत है। यही वो वक्त है जब दिमाग सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा ध्यान लगाने वाला, सबसे ज्यादा रचनात्मक, और तुम उस वक्त सो रहे होते हो। यह ऐसा है जैसे सुबह 6 बजे तुम्हारे घर में मुफ्त और तेज इंटरनेट आती है, सबसे तेज, सबसे ताकतवर, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन बंद है। वो मुफ्त इंटरनेट बर्बाद हो रही है रोज। और एक और संख्या, 6 बजे की जगह 8 बजे उठते हो, यानी 2 घंटे हर रोज बर्बाद। 2 घंटे गुना 365, 730 घंटे हर साल। 730 घंटे यानी करीब 30 पूरे दिन। हर साल तुम 30 दिन सोकर बर्बाद कर रहे हो। 30 दिन में तुम क्या कर सकते थे? एक नई हुनर, एक अलग से कमाई शुरू, अपनी सेहत बदल सकते थे, एक पढ़ाई पूरी कर सकते थे, लेकिन वो 30 दिन गए हर साल। कमेंट में लिखो 730 घंटे, यह मेरी जिंदगी थी। यार अब मैं तुम्हें वो असली प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो इंडिया के हर मध्यम वर्ग के घर में हैं, और बताता हूँ सुबह 6 बजे उठना उन्हें कैसे फिक्स करता है। पहली बात, पैसे नहीं बढ़ रहे, तनख्वाह वही की वही है। यार तनख्वाह तब बढ़ती है जब तुम्हारी बाजार वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम कोई नई हुनर सीखते हो। हुनर तब सीखते हो जब टाइम होता है, और वो टाइम सुबह के उन 2 घंटों में है, जब घर में सब सो रहे हों, जब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो, जब तुम्हारा दिमाग तेज हो। उन 2 घंटों में डिजिटल मार्केटिंग, हुनर सीखना, लिखना, वीडियो बनाना, शेयर बाजार, कुछ भी सीखो। 6 महीने, हर रोज 1 से 2 घंटे, तुम्हारी वैल्यू बाजार में बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी। दूसरी बात, हमेशा थकान रहती है, ताकत नहीं है। यार जब 8-9 बजे उठते हो, पहले से ही भागदौड़ में होते हो, न कसरत होती है न ठीक से नाश्ता, और उस भागदौड़ भरी शुरुआत से पूरे दिन की ताकत सेट होती है। लेकिन जब 6 बजे उठते हो, 30 मिनट सैर या कसरत, ठीक से नाश्ता, शांत दिमाग से दिन शुरू। अध्ययन कहती है सुबह कसरत करने वाले दिन भर 25% ज्यादा ताकतवर होते हैं, सिर्फ 30 मिनट से। तीसरी बात, तनाव बहुत है, दिमाग शांत नहीं रहता। 8 बजे उठते हो, पहले से देर से, पहले से तनाव में, उस तनाव के साथ पूरा दिन। लेकिन 6 बजे उठते हो, घर में सब सो रहे हैं, शांति है, कोई मांग नहीं, कोई शोर नहीं, वो 20 से 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे। उस शांति में दिमाग सेटल होता है, और शांत दिमाग तनाव कम फील करता है। चौथी बात, जिंदगी में कोई दिशा नहीं, पता नहीं क्या करूं। दिशा तब मिलती है जब तुम खुद के बारे में सोचते हो, और सोचने का वक्त सुबह की शांत घड़ी में मिलता है, जब सब सो रहे हों, जब कोई बाधा न हो। उस वक्त में खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ, और धीरे धीरे जवाब आता है। कमेंट में बताओ इन 4 प्रॉब्लम्स में से कौन सी सबसे ज्यादा तुम्हारी है। लिखो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। यार अब मैं तुम्हें वो 6 बजे वाली सुबह बताता हूँ, वो सुबह जो अभी तुम्हारी नहीं है, लेकिन हो सकती है। सुबह 6 बजे अलार्म, तुमने पैर जमीन पर रखे, वो पानी का गिलास जो रात से रखा था पिया, नींद आधी से ज्यादा उड़ गई। 6:05 बाथरूम, 6:15 बाहर, घर में सब सो रहे हैं, एक अजीब सी शांति है, एक अच्छी सी भावना है, मैं उठ गया, बाकी अभी सो रहे हैं। 6:15 से 6:45 तक सैर, सुबह की ठंडी हवा, शरीर जाग गया, दिमाग साफ हो गया। 6:45 से 7:15 तक नहाए, तैयार,
7:15 से 7:45 तक नाश्ता, ठीक से, शांति से। 7:45 से 8:30 तक वो 45 मिनट सिर्फ तुम्हारे सपनों के लिए। 8:30 घर से निकले, समय पर, ताकत से भरे, साफ दिमाग के साथ दफ्तर पहुंचे। मालिक की नजर में इज्जत थी। दिन अलग था। रात को 10 बजे सोए, पछतावा नहीं था। आज का दिन अच्छा था। ये हो सकता है तुम्हारे साथ कल से। अगर तुम चाहो कमेंट में लिखो, मुझे यह सुबह चाहिए। यार, अब मैं तुम्हारे सबसे बड़े बहाना तोड़ता हूँ। बहाना एक, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए। परफेक्ट, 8 घंटे लो। 6 बजे उठना है तो रात 10 बजे सो जाओ। 8 घंटे पूरे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तुम रात के 1 बजे सोते हो और 8 घंटे की नींद भी चाहते हो, तो 9 बजे उठोगे और फिर कहते हो टाइम नहीं है। यार, टाइम है, प्रायोरिटीज गलत हैं। बहाना दो, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं रात का इंसान हूँ। यार, सिर्फ 1% लोग जेन्युइनली रात का उल्लूस होते हैं, बाकी 99% बस बैड आदत्स में हैं। तुम्हारी नेचर नहीं है, तुम्हारी आदत है, और आदत बदली जा सकती है। बहाना 3, हृदयों में बहुत ठंड होती है। हाँ, ठंड होती है, लेकिन जो 6 बजे उठते हैं वो जनवरी में भी उठते हैं। ठंड सबको लगती है। फर्क यह है, कुछ लोग ठंड को बहाना बनाते हैं, कुछ लोग ठंड में भी उठते हैं, और वही लोग आगे जाते हैं। बहाना 4, यार, पहले कोशिश किया था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने एक झटके में चेंज करने की कोशिश की। 8 बजे से 5 बजे सीधे। यार, शरीर को टाइम चाहिए, धीमाली करो। पहले हफ्ते 30 मिनट पहले, दूसरे हफ्ते 1 घंटे पहले, तीसरे हफ्ते 6 बजे। धीरे धीरे, और ये टाइम टिकता है। कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा बहाना कौन सा है। लिखो। यार, अब प्रैक्टिकल 6 बजे उठने के बाद क्या करना है। यह जेनेरिक नहीं है, यह इंडिया के लिए है। पहली चीज, पहले 30 मिनट फोन बंद। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे ही फोन उठाया तुम दुनिया के एजेंडा में घुस गए। किसी का संदेश, किसी की न्यूज, किसी की रील, और तुम्हारी वो प्रेशियस सुबह खत्म। पहले 30 मिनट सिर्फ तुम। फोन को दूसरे कमरे में रखो। रात को अलग अलार्म क्लॉक लो, 200 में मिलती है। दूसरी चीज, शरीर मूव करो। सैर, योगा, कसरत, कुछ भी। 30 मिनट। यार, व्यायामशाला नहीं चाहिए। बाहर जाओ, पार्क में सैर करो, मुफ्त। छत पर जाओ, मुफ्त। शरीर मूव होगी, दिमाग वेकअप होगा, और जब दिमाग वेकअप होता है पूरा दिन अलग होता है। तीसरी चीज, ठीक से नाश्ता। इंडिया में सबसे निग्लेक्टेड मील नाश्ता, या होता नहीं, या बहुत जल्दी। 6 बजे उठोगे, नाश्ता के लिए टाइम होगा, बैठकर, शांति से। यह तुम्हारी ताकत सेट करता है पूरे दिन के लिए। चौथी चीज, वो 1 घंटा सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 1 घंटा जो तुम्हारे सपनों के लिए है। हुनर सीखो, साइड प्रोजेक्ट का रो, किताब पढ़ो, कुछ लिखो, जो भी तुम्हारे सपना से कनेक्टेड है। 1 घंटा रोज। 1 घंटा गुना 365 दिन, 1+365 घंटे। 365 घंटे में तुम कुछ भी बनाना कर सकते हो। 5वीं चीज, रात को अगले दिन की योजना बनाओ। 5 मिनट, कल सुबह मैं यह 3 काम करूंगा। जब योजना होता है, पर्पस होता है। पर्पस होता है, अलार्म पर उठना आसान होता है। यार, अब एक चुनौती, इसका नाम है 21 दिन 6 बजे वाला चैलेंज। 21 दिन, क्योंकि आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। पहले 7 दिन, अभी जो टाइम है उससे 30 मिनट पहले। अगले 7 दिन 1 घंटे पहले। आखिरी 7 दिन 6 बजे, और हर सुबह पहले 30 मिनट फोन नहीं। बस इतना, 21 दिन। और मैं गारंटी करता हूं 21 दिन बाद तुम अलग फील करोगे। तुम्हारी ताकत अलग होगी, तुम्हारी क्लैरिटी अलग होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा। कमेंट में अभी लिखो, मैं अपना नाम कल से 21 दिन 6 बजे उठूंगा, आज रात टाइम बजे सोऊंगा। लिखो, पब्लिक में पक्का करो। 21 दिन बाद वापस आकर बताओ, मैं हर टिप्पणी पढ़ूंगा। यार, एक और बात जो खास तौर पर इंडिया में होती है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे 5 करीबी दोस्त, वो भी 8-9 बजे उठते हैं। वो भी रात के 1 बजे तक फोन देखते हैं। वो भी कहते हैं यार जिंदगी उबाऊ है, और तुम उनके साथ रहते हो, उनकी आदत देखते हो, उनकी बातें सुनते हो, और अपने आप वही करने लगते हो। यार, जिन 5 लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, उनकी एवरेज जिंदगी वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। यह हार्श है, लेकिन यही सच है। अब जब तुम 6 बजे उठना शुरू करोगे, कुछ दिन बाद दोस्त कहेंगे यार तू बदल रहा है, रात को क्यों नहीं आता।
इतनी जल्दी क्यों सो जाता है? उस मोमेंट में तुम्हें डिसाइड करना होगा, दोस्तों की मंजूरी या अपना भविष्य, दोनों एक साथ नहीं होते। चुनना करो। यार, अब मैं तुम्हें उन सक्सेसफुल इंडियन लोगों के बारे में बताता हूँ जो 6 बजे से पहले उठते हैं। रतन टाटा सुबह 6 बजे तक उठ जाते हैं। नारायणा मूर्ति सुबह 5:30 पर। मिलिंद सोमन सुबह 5 बजे रन पर। सदगुरु सुबह 4 बजे। यार, ये कोइंसिडेंस नहीं है। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक आदत है, वो सुबह को सच में लेते हैं। वो उस वक्त को प्रोटेक्ट करते हैं और वो उस वक्त में वो काम करते हैं जो उन्हें वहां ले गया। अब तुम बोलोगे यार वो बड़े लोग हैं, लेकिन यार वो बड़े इसलिए नहीं हैं कि जल्दी उठते हैं, वो जल्दी उठते हैं इसलिए बड़े बने। आदत पहले, सक्सेस बाद में। यार, एक मनोविज्ञान की ट्रूथ जो तुम्हें जाननी चाहिए। हर सुबह जब तुम अलार्म स्नूज करते हो, तुम अपने आप को एक संदेश देते हो, मेरे गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूं जहां हूं। तुम्हारा दिमाग वो संदेश सुनता है और उसी हिसाब से बिहेव करता है। इसीलिए पूरा दिन लेजी फील होता है, इसीलिए जोश नहीं आती, इसीलिए कुछ अचीव नहीं होता। लेकिन जब तुम अलार्म पर उठते हो, तुम अपने आप को एक अलग संदेश देते हो, मैं सीरियस हूँ, मेरे गोल्स मैटर करते हैं, आज मैं कुछ करूंगा। और वो संदेश पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। यह मनोविज्ञान है, यह काम करती है। यार, आखिर में 2 इंसानों की स्टोरी, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की सेम तनख्वाह, दोनों की सेम फैमिली बैकग्राउंड, दोनों के सेम सपनास। पहला इंसान रोज 8 बजे उठता है, रश्ड, तनाव में, नो कसरत, नो टाइम। 5 साल बाद सेम नौकरी, सेम तनख्वाह, सेम फ्रूस्ट्रेशन। दूसरा इंसान रोज 6 बजे उठता है, कसरत होती है, नाश्ता होता है, 1 घंटा हुनर पर लगता है। 5 साल बाद पूरी तरह अलग जिंदगी, बेहतर कमाई, बेहतर हेल्थ, बेहतर कॉन्फिडेंस, बेहतर भविष्य। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, पूरी तरह अलग डेस्टिनेशन। फर्क सिर्फ एक अलार्म का था, 2 घंटे का, रोज। यार, तुम इन दोनों में से कौन बनना चाहते हो? कमेंट में लिखो और फिर वो चॉइस करो। कल सुबह अलार्म बजेगा 6 बजे। उस मोमेंट में एक साइड है 5 मिनट और, दूसरी साइड है उठो, तुम्हारा भविष्य वेट कर रहा है। वो चॉइस तुम्हारी है, कोई और नहीं करेगा। न मम्मी, न पापा, न दोस्त, न कोई जोशल सुच्चतमर, सिर्फ तुम। कमेंट में अभी लिखो, मैं कल सुबह टाइम बजे उठूंगा और सबसे पहला काम करूंगा, वो एक काम जो मेरे सपना के लिए है। यह वादा है खुद से रखना। ऑल द सबसे अच्छा मियर डॉस्ट। लाइक करो, शेयर करो, करो उन दोस्तों के साथ जो रोज स्नूज करते हैं। सब्सक्राइब करो। यह था नेपोलियन हिल। और याद रखो, जब तुम 6 बजे उठ रहे होते हो, बाकी सब सो रहे होते हैं और वो 2 घंटे सिर्फ तुम्हारे होते हैं, उन्हें यूज करो। जाओ। यार, एक बात और जो तुम्हें कन्फ्रंट करनी है। तुम जानते हो तुम्हारी कंपनी में या तुम्हारे फील्ड में कुछ लोग हैं जो तुमसे आगे हैं। वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो तुमसे आगे हैं। क्यों? एक बड़ा कारण यह है, वो तुमसे ज्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन दफ्तर में नहीं। दफ्तर में तो सब सेम टाइम देते हैं। वो एक्स्ट्रा घंटे सुबह के होते हैं जब तुम सो रहे होते हो। वो उठे हुए होते हैं, अपनी हुनर इंप्रूव कर रहे होते हैं, अपने गार्डियर पर काम कर रहे होते हैं। वो तुम्हारे साथ दौड़ नहीं कर रहे, वो बस अपनी सुबह यूज कर रहे हैं और वही उन्हें आगे ले जा रहा है। यार, क्या तुम ये अलाउ करोगे कि कोई तुम्हारे सपना पर तुमसे ज्यादा काम करे? कोई तुम्हारी ही फील्ड में, तुम्हारी ही पोजीशन के लिए तुमसे ज्यादा रेडी हो? अगर नहीं तो कल सुबह 6 बजे उठो। यार, एक और इंडियन रियलिटी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, ये सोचना, यार अभी तो यंग हैं, आनंद लेना करेंगे, 30 के बाद सीरियस होंगे। तुम्हारी उम्र क्या है? 22, 25, 28? यार, हर साल जो तुम आनंद लेना के नाम पर बर्बाद कर रहे हो, उसकी कीमत बाद में चुकानी होगी। चक्रवृद्धि सिर्फ पैसों में नहीं होता, हुनर्स में भी होता है, आदत में भी होता है। जो 22 साल में 1 घंटा रोज हुनर पर लगाता है, 27 साल में वो तुमसे इतना आगे होगा कि तुम कैचअप नहीं कर पाओगे। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, यह रियलिटी है और रियलिटी को अर्ली फेस करना कंफर्टेबल है, देर से फेस करना पेनफुल है। तो अभी फेस करो 6 बजे कल से। यार, एक चीज और जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घर में फाइनेंशियल प्रेशर है, EMI है, कर्ज है, टेंशन है। यार, तुम जानते हो वो फाइनेंशियल प्रेशर कब सबसे ज्यादा फील होता है? जब तुम हेल्पलेस फील करते हो,
जब लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम सुबह 6 बजे उठकर उस 1 घंटे में अपनी हुनर पर काम करते हो तो एक फीलिंग आती है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह हालात परमानेंट नहीं है। वो फीलिंग, वो एक्शन, वो रफ्तार, यही एंजाइटी को कम करता है। यही फाइनेंशियल तनाव को मैनेज करने का असली तरीका है। वरी करने से ईएमआई कम नहीं होती, लेकिन हुनर बढ़ाने से कमाई बढ़ती है, और कमाई बढ़ेगी तो ईएमआई मैन एजेबल होगी, और वो सब उन 2 घंटों में शुरू होता है। यार, अब एक और बात स्टूडेंट्स के लिए। परीक्षा की प्रेपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, कैट, नीट, सीए, कुछ भी। तुम जानते हो अव्वल छात्रस और एवरेज छात्रस में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? यह नहीं कि अव्वल छात्रस ज्यादा बुद्धिमान हैं, यह नहीं कि उनके पास बेहतर किताब हैं। फर्क यह है, अव्वल छात्रस सुबह पढ़ते हैं जब घर में सब सो रहे होते हैं, जब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती, जब दिमाग तरोताजाहिस्त होता है। उन 2 घंटों में जो पढ़ा जाता है वो याद रहता है, क्योंकि दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। यूपीएससी अव्वल छात्रस की जिंदगी देखो, लगभग सब सुबह 5-6 बजे उठते हैं। वो लक से नहीं साफ करते, वो उन घंटों से साफ करते हैं जो तुम सोकर बर्बाद कर रहे हो। कमेंट में बताओ, क्या तुम कोई परीक्षा प्रिपेयर कर रहे हो? कौन सा? लिखो। यार, अब मैं तुम्हें एक और रिलेटेबल नजारा दिखाता हूँ। तुम्हारे घर में रविवार सुबह 10 बजे सब उठ रहे हैं, तुम भी देर से नाश्ता, फोन, फिर कोई शो, शाम को मे भी कहीं जाना, रात को रविवार एंजाइटी, कल सोमवार है, फिर वही दफ्तर, फिर वही दिनचर्या। कब बदलेगा यह सब? यार, यह रविवार एंजाइटी इसलिए आती है क्योंकि तुमने पूरा रविवार फील किया कि तुम कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किया, जो करना था वो नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम रविवार को भी 6 बजे उठो, उस 1 घंटे में कुछ करो, तो रविवार इवनिंग में एक अलग फीलिंग होगी। यार, आज कुछ हुआ, मैं आगे बढ़ा। और वो फीलिंग सोमवार की एंजाइटी को कम करती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। यार, एक आखिरी नजारा। 5 साल बाद 2 रूप्स हैं तुम्हारे। रूप 1, तुमने 5 साल तक 8 बजे उठन कंटिन्यू किया, सेम नौकरी, थोड़ी बड़ी तनख्वाह, सेम फ्रस्ट्रेशन, काश उस वक्त कुछ किया होता। रूप 2, तुमने कल से 6 बजे उठना शुरू किया। 5 साल बाद तुम्हारे पास एक हुनर है जो तुम्हें ज्यादा अर्न करवाती है, एक साइड कमाई है जो ग्रो हो रही है, बेहतर हेल्थ है, बेहतर कॉन्फिडेंस है, और तुम जानते हो यह मैंने बनाया। दोनों रूप्स पॉसिबल हैं, दोनों तुम्हारे लिए। वो चॉइस अलार्म बटन पर है। कल सुबह 6 बजे कमेंट में अभी आखिरी बार लिखो, मैं अपना नाम कल सुबह टाइम बजे उठूंगा, उठूंगी। बस इतना, यह वादा है खुद से। ऑल द सबसे अच्छा। यह था नेपोलियन हिल, सिर्फ तुम्हारे लिए। याद रखो, जब तुम 6 बजे उठ रहे होते हो, बाकी इंडिया सो रहा होता है, और वो 2 घंटे सिर्फ तुम्हारे होते हैं। उन्हें बर्बाद मत करो। जाओ। यार, रुको, एक और बात। तुम जानते हो इंडिया में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? टाइम की नहीं, ध्यान की नहीं, लगातार करते रहना की। हर कोई 1-2 दिन कोशिश करता है, फिर छोड़ देता है। यार, हो नहीं रहा। यार, ताकत नहीं है। यार, जिंदगी बिजी है। और वो 1-2 दिन वाला साइकिल हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, और 5 साल बाद भी सेम प्लेस। यार, लगातार करते रहना के बिना कुछ नहीं होता। ये हार्श ट्रूथ है। और लगातार करते रहना की शुरुआत एक सिंपल रूल से होती है। जो डिसाइड किया वो रोज करो, चाहे कुछ भी हो। 6 बजे उठना डिसाइड किया तो रोज उठो। सोमवार को, शुक्रवार को, रविवार को, जब थके हुए हो, जब मन ना हो, जब ठंड हो, जब दोस्त बुला रहे हो, हर दिन। और जानते हो क्या होता है? 21 दिन के बाद शरीर ढलना हो जाती है, 30 दिन के बाद आदत बन जाती है, 60 दिन के बाद यह तुम्हारी पहचान बन जाती है। मैं वो इंसान हूँ जो 6 बजे उठता है। और जब पहचान बनती है, स्ट्रगल नहीं होता, यह अपने आप होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लगातार करते रहना चाहिए, और लगातार करते रहना के लिए आज का फैसला चाहिए। यार, एक और बात जो मुझे कहनी है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो घर से काम करते हैं। घर से काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनुशासन का न होना। बिस्तर और दफ्तर सेम जगह, सुबह कोई प्रेशर नहीं, 9 बजे बैठक है, 8:55 तक सो सकते हो। और यही घर से काम वालों की काम की क्षमता को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो घर से काम में भी 6 बजे उठते हैं, वो उन 2-3 घंटों में जब कोई बैठक नहीं, कोई संदेश नहीं, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और जब 9 बजे दफ्तर स्टार्ट होता है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले से डन होता है। बैठक, संदेश,
ये सब मैनेज होता है, लेकिन असली काम वो हो चुका। ये घर से काम में खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर से काम में स्ट्रक्चर नहीं होता, और जो खुद अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आगे जाते हैं। 6 बजे उठना वो स्ट्रक्चर है। यार, एक और एंगल, रिलेशनशिप्स। तुम्हारे घर में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी कभी टेंशन क्यों होती है? एक बड़ा कारण तनाव। और तनाव कहाँ से आता है? रश्ड डे से, नो टाइम से, टायर्ड होने से, परेशान होने से। जब तुम 8 बजे रश्ड उठते हो, तनाव में दिन होता है, थके हुए घर आते हो तो पेशेंस नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हो, घर में टेंशन आती है। लेकिन जब 6 बजे उठते हो, कसरत हुई, दिमाग साफ है, डे काम का था, ताकत है, तो घर आते हो, मौजूद होते हो, धैर्यवान होते हो, प्यार से होते हो, और रिलेशनशिप बेहतर होता है। यह सीधेली कनेक्टेड है। सुबह दिनचर्या, बेहतर मन, बेहतर रिलेशनशिप्स। यार, एक और प्रैक्टिकल सुझाव जो इंडिया में खास तौर पर हेल्पफुल है। तुम्हारे घर में जब 6 बजे सब सो रहे होते हैं, वो टाइम सिर्फ तुम्हारा होता है। नो मम्मी आस्किंग चाय पियोगे, नो पापा आस्किंग यह कब होगा, नो नोटिफिकेशंस, नो डिमांड्स, बस तुम। और उस शांति में जो काम होता है वो दिन के किसी भी वक्त नहीं होता, क्योंकि दिन में हमेशा कुछ न कुछ होता है। कोई आता है, कोई कॉल करता है, कोई संदेश करता है। इस साल पर एक सबसे बढ़ते, लेकिन सुबह 6 बजे इंडिया सो रहा होता है और तुम जाग रहे होते हो। वो शांति, वो पीस, वो ध्यान, यही तुम्हारा महाशक्ति है। यूज करो। यार, एक और बात जो शायद तुमने कभी इस एंगल से नहीं सोची, तुम्हारी मम्मी जो रोज सुबह 5-6 बजे उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, घर का काम करती हैं, बिना किसी से कहे, बिना किसी जोश की जरूरत के। यार, तुम्हारी मम्मी पहले से ये कर रही हैं और वो उससे कंप्लेन नहीं करती, वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा भविष्य है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 6 बजे वाला अलार्म है। अगर मम्मी 5 बजे उठ सकती हैं, तुम 6 बजे उठ सकते हो, बिना बहाना के। यार, अब बहुत सिंपल, आज रात जब सोने जाओ, फोन को दूसरे कमरे में रखो, अलार्म सेट करो 6 बजे, और एक कागज पर लिखो, कल सुबह 6 बजे उठकर मैं यह एक काम करूंगा, और वो एक काम लिखो। कल सुबह अलार्म बजे उठो, पानी पियो, बाथरूम जाओ, बाहर नहीं आना, वापस बिस्तर पर नहीं जाना। बस यह पहले दिन बस इतना काफी है। और फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, एक दिन, और 21 दिन बाद तुम्हें समझ आना होगा, यार ये तो हो रहा है, यार मैं बदल रहा हूँ, यार ये तो काम करता है। और वो समझ, वो सबसे बड़ा जोश है जो किसी वीडियो से नहीं मिलता, जो खुद करने से मिलता है। तो जाओ, आज रात अलार्म सेट करो 6 बजे, और कल उठो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस 6 बजे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यह था नेपोलियन हिल सिर्फ तुम्हारे लिए। यार, एक और चीज बार की जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हारे दोस्त या रिलेटिव्स जो सक्सेसफुल हैं, उनकी एक कॉमन बात होती है, वो लोग अपनी सुबह के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब कोई उनकी सुबह को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई कॉल नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पक्का करनामेंट नहीं। सुबह के वो घंटे सिर्फ उनके। और यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह विजडम है, क्योंकि वो जानते हैं उन घंटों में जो होता है वही उनकी जिंदगी बनाता है। और तुम्हें भी यह सीखना होगा। मेरी सुबह मेरी है। रात को कोई बुलाए, यार कल सुबह जल्दी आ जा, तुम बोलो, यार मुझे कुछ काम है सुबह, क्योंकि सच में है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा भविष्य। यार, एक और बात संख्या से, इंडिया में एवरेज पर्सन रोज 3-4 घंटे फोन पर बिताता है। इसमें से रात का 1 घंटा अगर कम करो, रात 12 की जगह 11 बजे सो जाओ, सुबह 8 की जगह 7 बजे उठो। अभी रात 11 बजे 7 बजे, यह 8 घंटे। फिर धीरे धीरे रात 10 सुबह 6, यह भी 8 घंटे। सेम नींद, लेकिन पूरी तरह अलग सुबह। यार, तुमने कोई नींद कुर्बानी नहीं की, बस टाइमिंग शिफ्ट की, और उस शिफ्ट से 2 एक्स्ट्रा घंटे मिले रोज, जो तुम्हारे हैं। और उन 2 घंटों में जो भी तुम चाहो वो बनाना करो। यार, एक आखिरी बात मैं तुमसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, कितने साल हो गए तुम्हें यह सोचते हुए, यार कुछ बदलना है, जिंदगी बेहतर होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, और हर साल नया साल पर एक संकल्प, इस साल जल्दी उठूंगा, इस साल हेल्थी रहूंगा, इस साल कुछ बनाना करूंगा। और फरवरी में वही पुरानी दिनचर्या। यार, ये आदत, ये तुम्हारी जिंदगी है। और हर साल जो निकल रहा है वो वापस नहीं आता। 22 साल के थे गए, 25 के थे गए, 28 के हो यह भी जाएंगे,
लेकिन अभी इस मोमेंट में तुम्हारे पास चॉइस है। आज रात वो आदत तोड़ो, अलार्म सेट करो 6 बजे का और कल उठो। एक दिन, बस एक दिन, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और 21 दिन बाद तुम वो इंसान होगे जो 6 बजे उठता है। और उस इंसान की जिंदगी अलग होती है हमेशा। कमेंट में अभी लिखो, आज रात मैं वक्त बजे सोऊंगा और कल वक्त बजे उठूंगा। ये तुम्हारा अपने आप से वादा है, रखना, क्योंकि तुम उस वादे के लायक हो। तुम्हारा भविष्य उस वादे का इंतजार कर रहा है। जाओ, शुभकामनाएं। नेपोलियन हिल हमेशा तुम्हारे साथ। यार, एक और जरूरी बात, जो लोग कहते हैं यार रात को नींद नहीं आती, यार रात को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि 9-10 बजे से फोन देख रहे हो, नीली रोशनी आ रही है, दिमाग जागृत हो रहा है, शरीर को लगता है अभी दिन है। मेलाटोनिन जो सोने का हार्मोन है बनता नहीं, इसलिए 12 बजे तक नींद नहीं आती। इसलिए रात के 1 बजे सोते हो, इसलिए 8 बजे उठना पड़ता है। इसलिए जिंदगी वहीं रह जाती है। हल बहुत सीधा है, रात को 9 बजे के बाद फोन नहीं। सच में 1 हफ्ते कोशिश करो, 9 बजे के बाद फोन बंद। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं। थोड़ा पढ़ो या सीधे सो जाओ। 1 हफ्ते में शरीर ढल जाएगा। 10 बजे नींद आने लगेगी, 6 बजे उठना आसान हो जाएगा। इसलिए रात की दिनचर्या उतनी ही जरूरी है जितनी सुबह की। दोनों साथ चलते हैं। रात 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो। 8 घंटे नींद पूरी, कोई कुर्बानी नहीं, बस वक्त बदला और उस एक बदलाव से पूरी जिंदगी बदल जाती है। यार, एक और बात, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से कुछ कर रहे हैं, नौकरी भी है, कोई अलग काम भी है, या परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, उनके लिए सुबह के 2 घंटे सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्योंकि दफ्तर के बाद थकान है, छुट्टी के दिनों में परिवार है, दोस्त हैं, योजनाएं हैं, रात को नींद है। तो कब करें? सुबह, जब सब सो रहे हों, जब कोई रोके नहीं, जब दिमाग सबसे तरोताजा हो। वो 2 घंटे उनके लिए हैं जो असल में कुछ बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ 9 से 5 नहीं जीना चाहते, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अगर तुम उन लोगों में हो तो सुबह 6 बजे तुम्हारा वक्त है। इसे इस्तेमाल करो रोज, बिना किसी बहाने के। यार, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, यह वीडियो देखकर अभी तुम्हारे अंदर जोश है अभी, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा वो जोश नहीं होगा, सिर्फ नींद होगी। और वो स्नूज बटन होगा और तुम्हारा दिमाग कहेगा बस 5 मिनट और। उस पल में यह वीडियो याद करना, वो कमेंट याद करना जो तुमने किया, वो वादा याद करना जो तुमने खुद से किया, और उठना बिना सोचे, पैर जमीन पर, पानी पीना, बाथरूम जाना। बस यही है पहला कदम। और एक बार जो पहला कदम हो जाता है, बाकी सब अपने आप होता है। तो कल सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा और तुम उठोगे, क्योंकि तुमने आज फैसला कर लिया। और जो फैसला कर लेता है वो हो जाता है। जाओ, यह था नेपोलियन हिल तुम्हारे लिए हमेशा। यार, एक बात और, जो लोग 6 बजे उठते हैं उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद फैसला किया, मेरी जिंदगी मेरी है, मेरा वक्त मेरा है, मेरा भविष्य मेरा है। और वो फैसला सिर्फ उनका था, यह फैसला अब तुम्हारा है। कल सुबह 6 बजे जाओ। यार, आज की रात जो तुम करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का बदलाव का मोड़ हो सकती है, या फिर एक और रात हो सकती है जैसे हजारों पहले हो चुकी हैं। तुम तय करो, फोन रखो, अलार्म लगाओ 6 बजे का, और कल उठ जाना। क्योंकि जब तुम 6 बजे उठोगे और बाहर निकलोगे और देखोगे कि दुनिया अभी सो रही है, तो एक एहसास आएगा, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयान नहीं होता। मैं आगे हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूँ, यह मेरा वक्त है। वो एहसास वही है जो कामयाब लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, और वो एहसास तुम्हें भी मिलेगा। कल सुबह 6 बजे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेपोलियन हिल सिर्फ तुम्हारे लिए। यार, एक बात हमेशा याद रखना, सुबह 6 बजे का अलार्म यह सिर्फ एक अलार्म नहीं है, यह तुम्हारा अपने आप से एक वादा है। मैं गंभीर हूँ, मैं अपनी जिंदगी को सच में जी रहा हूँ, मैं वो करूँगा जो करना चाहता हूँ। और एक बार जो ये वादा पक्का हो जाता है, जिंदगी खुद रास्ता दे देती है। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं।